रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जूअर बायोलॉजी। हम देते हैं आपको क्वालिटी स्टडी, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर हैं आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में है, जैसे कि CSS, PMS वगैरह और NTS वगैरह। तो हमने अपना सेशन वेरी बेसिक से शुरू किया है, जो क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1 से। तो हम पढ़ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम प्लांट्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स की। तो जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह एक बिल्डिंग होती है वो मुख्तलिफ ईंटों से मिलकर बनती है, तो जो ईंटें होती हैं वो उस एक खूबसूरत बिल्डिंग को तामीर कर देती हैं। तो इसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, कोई भी है, तो उनकी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनती है। जैसे कि बेसिक यूनिट इसीलिए सेल को कहते हैं कि जैसे ईंट होती है वो जुड़ जुड़ के एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, इसी तरह से जो सेल्स होते हैं ये जुड़कर क्या कर देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से होता है। फिर क्या करते हैं, हमारी बिल्डिंग में जब एक साइड पे हम ईंटें इकट्ठी कर लेते हैं तो फिर उसको हम क्या देते हैं, दीवार बन गई। तो हमारी बॉडी में समझ लीजिए कि ये सेल होता है बेसिक ईंट की तरह, और जब ये सेल्स एक ही जैसे सेल जुड़ते हैं तो हम क्या देते हैं, वो टिश्यू बन गई। अब जिस तरह से ये ज़्यादातर सारे टिश्यूज जो होते हैं वो जुड़ते हैं तो एक ऑर्गन बना देते हैं। तो ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि अगर हमारा रूम हो, उसमें दरवाजे भी होंगे, उसमें विंडोज़ भी होंगी, उसमें फ़ैन भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारे छोटे छोटे ऑर्गन हैं, तो वो मिलकर एक कमरा बना देते हैं। इसी तरह ये एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और इसी तरह मुख्तलिफ कमरे हमारे घर में होते हैं। हमारा डाइनिंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, किचन होता है, तो ये मिला के हमारा घर पूरा घर बन जाता है। इसी तरह से ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो प्लांट का जो सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल का टिश्यू सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। इसी तरह हमने मसल सेल के बारे में भी पढ़ा कि हमारे जो मसल्स हैं, ये जो हमें हमारी मसल्स बनाने के चक्कर में भी अक्सर लोग लगे रहते हैं। तो जो हमारे मसल्स हैं ये क्या होते हैं, अगर इसके सिंगल को ले लें तो उसको कहेंगे मसल सेल। फिर ढेर सारे मसल सेल्स जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं तो क्या बना देते हैं, मसल टिश्यू। ये ऊपर वाला ही देखें, इसी को ही फॉलो करें, मसल टिश्यू बना देते हैं। और ये जो मसल्स होते हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमारे मूवमेंट में। जैसे हमारे बाजू हैं, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बाजुओं के मसल्स बनाते हैं, बॉडी बनाने के लिए इसको करते हैं। तो ये मसल्स क्या करते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये जो है टांगों में भी मसल्स, हाथों के मसल्स, हमारे इवन हमारे फेस के भी मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, तो वो उसकी मूवमेंट होती है। इसके बाद देख लें, हमारे पास हैं बोन सेल्स। हमारी जो हड्डियां हैं वो भी सेल से बनी होती हैं। तो ये जो हमारे वो हड्डियों के सेल्स होंगे उनको बोन सेल्स कहेंगे। तो वो मुख्तलिफ किस्म के, जब ज़्यादा सारे सेल्स जुड़ेंगे तो हम उनको बोन टिश्यू कह देंगे। और ये जो बोन है टिश्यू मिलके क्या बना देता है, हमारी पूरी बॉडी की बोन्स बना देता है, बोन सिस्टम बना देता है जो हमारी पूरी बॉडी में है। तो आपने एक क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए, जो आपने मुझे कॉमेंट में बताना है कि हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। उसके बाद देखिए हमारी बॉडी में ब्लड भी होता है। तो जो ब्लड होता है वो भी मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बनता है। ब्लड जो होता है उसके सेल्स को ब्लड सेल्स कहते हैं। वो ब्लड टिश्यू बना देते हैं। और ब्लड टिश्यू क्योंकि उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, राइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लड का काम क्या है, ब्लड क्या करता है कि कैरी मटीरियल्स, यानी कि ज़्यादातर तो हमने पढ़ा है ऑक्सीजन कैरी, ऑक्सीजन करता है। वो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि जो हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, वो ब्लड के ज़रिए पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुँचती है। इसके अलावा जो हम खाते हैं, जो हमारा खाना होता है, जो सारी खुराक वगैरह, वो भी ब्लड के जरिए हमारे बॉडी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाई जाती है। तो ये भी ब्लड टिश्यू हो गया। और ये तो आप वो एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स देख लें वो सब उनकी यही तरतीब आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।